चलते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर आज केजरीवाल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। आपको बता दें कि जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साथ ही एलजी को भी चिट्ठी लिखी है, जिसमें 15 अगस्त को आतिशी के झंडा फहराने की उन्होंने बात कही है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी, केजरीवाल के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन एक और उम्मीद लेकर के आता है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को लगातार झटके मिल रहे हैं, लेकिन आज एक बार फिर से केजरीवाल को कहीं ना कोई उम्मीद और आस है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो केजरीवाल ने अब एलजी को चिट्ठी भी लिखी है कि 15 अगस्त को झंडा आतिशी फहराएंगे। मीनाक्षी, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल तरीका आपने बिल्कुल सही कहा है कि 15 अगस्त को लेकर जो स्वतंत्रता दिवस है उसके अवसर पर तिरंगा कौन फहराएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ था, जिसे जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी पर जो सस्पेंस है वो खत्म कर दिया। और दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो चिट्ठी लिखी है उसमें चिट्ठी का जो उस चिट्ठी में जो उस शख्स का नाम बताया है वो है आतिशी। और इनका कहना है कि आतिशी जो है वो इस बार झंडा फहराएगी उनकी जगह पे। तो यहाँ पर जो ये सस्पेंस है ये तो खत्म हो गया, लेकिन इससे पहले सोमवार को जो दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई में कोई दुर्भावना नहीं है, जिसने दिखाया है कि आप सुप्रीमो कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं जो उनकी गिरफ्तारी के बाद की गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये है, तरीका उनका कहना है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है जेल में है, इसीलिए जो गवाह है वो एक्टिव है और वो गवाही देने के लिए तैयार है। अगर वो बाहर आ जाते हैं तो शायद उनमें कहीं ना कहीं कोई डर बन जाएगा और इस वजह से जो है असली मामला जो है वो सामने नहीं आ पाएगा। इसके साथ ही अदालत ने यह कहा है कि सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ जो साक्ष्यों का चक्र बंद हो गया है वो नहीं कहा जा सकता कि ये बिना किसी उचित कारण के वैध था या अवैध था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई साधारण नागरिक नहीं है, बल्कि मैग्स आईएसआर पुरस्कार के विजेता भी है और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी है, यानी काफी पावरफुल है और बुद्धिमान है। तो इसलिए उनको अभी इतनी जल्द रिहा करना सही नहीं रहेगा। और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अपने 48 पन्नों के फैसले पर कहा है कि गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव से पता चलता है कि ये गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद के गवाह है। गवाह बनने का साहस इन लोगों ने जुटाया है जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई के ने जो कुछ भी किया है वो किसी तरह की दुर्भावना का पता नहीं लगता है कि उन्होंने किसी तरह की दुर्भावना से किया है। ये जो भी साक्ष्य है अभी तक सीबीआई के पक्ष में ही नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही जो अप्रैल 2024 में मंजूरी मिलने के बाद एजेंसी के खिलाफ आगे की जांच में जो है जुटी थी, चलिए बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, नजर बनाए रखिएगा आप, आगे भी हम आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे।